स्मार्ट मीटर पर हम लोगों ने साफ साफ कह दिया कि जबरदस्ती किसी के घर में स्मार्ट मीटर लगाने का हम किसी को अधिकार नहीं दे सकते। राशन देना होगा, बिजली फ्री देनी होगी। अधिकार का हनन है कि कोई पुलिस पदाधिकारी, कोई और एम्प्लॉइज के लोग जाकर जबरदस्ती घर में स्मार्ट मीटर लगाए। हम अपने निजता के अधिकार का हनन सही बनाए है और इसके नाम पर गंदा और सड़ा हुआ चावल जो है आपके अधिकारी कमीशन लेके खरीदते हैं। अधिप्राप्ति जो होती है उसमें कई अधिकारी होते हैं जो पैसा लेके पैक्स उद्योग से वो चावल को देते हैं। लोगों ने डीएम साहब को के माध्यम से सरकार को स्पष्ट तौर पर बता दिया कि 65% आरक्षण जो रद्द किया है सरकार कोर्ट में, उसके खिलाफ हम लोग हैं और हम लोग चाहते हैं कि नीतीश कुमार जी और मोदी जी पार्लियामेंट में इस पर एक संशोधन बिल लाएं और इसको 9वां अनुसूची में शामिल करें। ये बात को हम लोगों ने रखा और हम लोगों ने कहा कि ये मांग को जो है केंद्र सरकार और राज्य सरकार को भेज दिया। स्मार्ट मीटर पर हम लोगों ने साफ साफ कह दिया कि जबरदस्ती किसी के घर में स्मार्ट मीटर लगाने का हम किसी को अधिकार नहीं दे सकते। ये निजता का अधिकार का हनन है कि कोई पुलिस पदाधिकारी, कोई और एम्प्लॉइज के लोग जाकर जबरदस्ती घर में स्मार्ट मीटर लगाए। हम अपने निजता के अधिकार का हनन को कभी बर्दाश्त नहीं करेंगे। मैंने साफ साफ बता दिया है। 200 यूनिट फ्री बिजली, 10 केजी फ्री अनाज को मांग को हम लोग ने रख दिया और इसके बाद 2000 पेंशन का, वृद्धा पेंशन, विकलांग पेंशन, विधवा पेंशन, सामाजिक सुरक्षा पेंशन जिसको बोलते हैं, उसको हम लोगों ने कहा 400 से 2000 किया जाए। और हम लोगों ने ये मांगों के साथ और कई मांगों को हम लोगों ने रखा है। तो उन्होंने कहा कि हमसे जो होने वाला है वो करेंगे, बाकी चीज़ हम देंगे। लेकिन हम लोगों ने सख्ती के साथ कहा कि रिबिलगंज में जो लोहा टोला के लोग थे जो कलांतर में विस्थापित होकर डूब गए, आपके मांझी से लेकर डुमाईगढ़ से लेकर मटियार तक विस्थापितों की एक बड़ी फौज है। मकेर से लेकर पनापुर तक और मकेर से लेकर सोनपुर तक जो है कटाव से जो विस्थापित हुए हैं गरीब, उन गरीबों को 5 डिसमिल जमीन सरकार कहती है देंगे, लेकिन आज तक आपने दिया नहीं। और हम लोगों ने ये भी कहा कि आपने भूमिहीन के जो डिफिनीशंस बदला है वो डिफिनीशन बहुत ही घातक है। अगर हमारे पिताजी को 1 कट्ठा जमीन है और हम 5 भाई हैं तो इसका लाभ अगर हमको नहीं मिले तो ये बहुत गंभीर बात है। इसलिए हम लोगों ने डीएम साहब को साफ साफ कहा कि आप सर्वे करा लीजिए और सर्वे कराकर जो है मांझी और जलालपुर में ऑलरेडी सर्वे है, आप उन गरीबों को 5 डिसमिल जमीन दीजिए। उन्होंने कहा कि मैं अधिकारियों के साथ इस पर स्पेशल मीटिंग करूंगा और स्पेशल मीटिंग करके मैं काम करूंगा। दूसरी बात जो हम लोग मांग कर रहे थे, सीएमआर का चावल। सीएमआर का चावल पर थोड़ा सा जिलाधिकारी का जो अभी कंक्रीट आइडिया नहीं आया है। हम लोगों ने कहा ये सीएमआर, नाम सीएमआर है और इसके नाम पर गंदा और सड़ा हुआ चावल जो है आपके अधिकारी कमीशन लेके खरीदते हैं। अधिप्राप्ति जो होती है उसमें कई अधिकारी होते हैं जो पैसा लेके पैक्स उद्योग से वो चावल को लेते हैं और फिर उस चावल को जो है एसएफसी गोदाम लाते हैं, फिर एसएफसी गोदाम से जो है प्रखंड मुख्यालय के गोदाम में भेज कर उपभोक्ताओं को देते हैं। ये धंधा बंद होना चाहिए और हम हरगिज जो है गंदा चावल, सड़ा चावल वितरण के खिलाफ हैं। उन्होंने भरोसा दिलाया है कि इस पर हम कार्रवाई करेंगे और गंदा और सड़ा चावल लोगों को नहीं मिले इसका हम प्रयास करेंगे। हमने कह दिया साफ साफ कि अगर प्रशासन नहीं करता है तो गंदा चावल, सड़ा चावल कहीं वितरण नहीं होगा। मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी के कार्यकर्ता गोडाउन को चेक करेंगे, जहां भी गड़बड़ी होगी हम सड़क पर उतरेंगे। अब ये नंगा नाच अधिकारियों का, पदाधिकारियों का और मंत्री लेसी सिंह का जो गठबंधन है, ये सारण जिला के अंदर नंगा नाच चलने वाला नहीं है। मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी के एक कार्यकर्ता गोडाउन को चेक करेगा और हम वादा करते हैं इन लोगों को क्वालिटी पूर्ण चावल मुहैया हम करवाएंगे। इसके लिए प्रशासन से 2-2 हाथ करना पड़ेगा, तो हम मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी करने के लिए तैयार है। कुल मिला के 11 सूत्रीय मांग आपने जो रखा था वो आपका एक्सेप्ट कर लिया गया है? देखिए, हमारा सारा मांग तो आरक्षण तो इनके दायरे की चीज नहीं है, वो पार्लियामेंट के थे। नीतिगत जो सरकार से हमारी टकराव है वो नीतिगत मांगों का सलूशन सरकार ही करती है और सरकार की बुराई नीतियों के एक्सिक्यूट करता है डीएम। तो डीएम स्तर से जो बातें हैं
वो कार्रवाई ये करेंगे सड़ा हुआ राशन के सवाल पर। ये जो टेंडर रद्द करने का है, ये न्यूनतम मजदूरी पर हमने कह दिया कि आपके एसएफसी डीएम ने जो है न्यूनतम मजदूरी का उल्लंघन करके टेंडर किया है, उसको रद्द कर दीजिए। उस पर वो कहें कि हम विचार कर रहे हैं। तो डीएम स्तर से जो कार्रवाई होनी है वो कार्रवाई होगी, और राज्य सरकार से और केंद्र सरकार से जो जुड़ा हुआ प्रश्न है उस प्रश्न का समाधान जो है राजनीतिक स्तर पर होगा। और सरकार से हम बात कर रहे हैं, सरकार बात मानेगी तो मानेगी, नहीं तो सरकार के खिलाफ अभी तो हमने लाबंदी किया है और मोर्चाबंदी का दौर शुरू हुआ है। बड़ी मोर्चाबंदी होगी, सरकार को सुनना पड़ेगा, नहीं तो गद्दी से सरकार को जाना पड़ेगा।